देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी कई साइबर फ्रॉड केसेस जो है वो दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। और इस सिलसिले में कल कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा साइबर फ्रॉड का केस जो है वो सॉल्व किया, जिसमें 3 लोगों को गुजरात से अरेस्ट किया गया। और ये साइबर फ्रॉड जम्मू पुलिस ने क्रैक किया केस, जिसमें 4.44 करोड़ एक शख्स से, एक बिजनेसमैन से लूटे गए थे और उनको डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर उनको लूटा गया था। मैं बता दूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर अवेयरनेस जारी की और लोगों को ये बताया कि इस तरह का कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है कि आप किसी को डिजिटली अरेस्ट करें, और उन्होंने कहा था कि ये एक फ्रॉड है जिसमें लोगों को जो है वो कुछ लोग जो है वो लूट खसूट कर रहे हैं। तो उसके बाद से जितनी भी देश भर की पुलिस है उन्होंने इन मामलों को जो है वो ज़्यादा संजीदगी से लेने शुरू कर दिया, और इस रिलेटेड अब हर ज़िले में जो है वो साइबर पुलिस स्टेशंस बने हैं, और इस तरह के केसेस की जो है वो इन्वेस्टिगेशंस भी होती है और इस तरह के केसेस में एक्शन भी होता है। और अगर हम बात करें, पिछले साल 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड्स जो है वो सामने आए। और अब जो जम्मू पुलिस ने जो केस सॉल्व किया है, जिसको एसएसपी जोगिंदर सिंह खुद मॉनिटर कर रहे थे, उसमें 3 लोग जो है वो गुजरात से पकड़े गए और उनसे जो है की जो इन्वॉल्वमेंट है 4.44 करोड़ का जो पैसा है फ्रॉड है उसमें जो है वो मुलविस थे ये लोग। मैं बता दूं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई, जो एसएसपी जम्मू है जोगिंदर सिंह, और उनके साथ साथ जो एक्टिव गाइडेंस और सपोर्ट 3 फ्रॉम श्री कमेश्वर पुरी, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंचार्ज थे साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू के, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रोहित चडगल, जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू के। और इसमें मैं बता दूं कि 2 सितंबर 2025 को एक कंप्लेंट रिसीव होती है साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू में, जहां पर जो विक्टिम है वो बताता है कि उनको जो है वो फ्रॉड हुआ 4.44 करोड़ का। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने उनको लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स जो है वो अपने आप को इम्पर्सनेट किया और उनसे जो है ये पैसे लूटे गए, और ये 4,44,20,000 रुपया जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर किया गया। इसके बाद जो जम्मू पुलिस है उन्होंने एक स्विफ्ट कार्रवाई करते हुए एफआईआर नंबर 28 ऑफ 2025 जो है वो रजिस्टर की अंडर सेक्शन 66D ऑफ 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो उसमें लगाया गया है। ये एफआईआर नंबर 28 ऑफ 2025 है और सेक्शन 66D, और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की। इसके बाद जो साइबर सेल है उन्होंने की जो टीम थी पुलिस की, क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बाद एक स्पेशल टीम इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह और इंस्पेक्टर अजीत सिंह की निगरानी में जो है वो डिप्यूट की गई सूरत, जहां पर एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तहत जो वहां की गुजरात की पुलिस है उनकी मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चौहान मनीष अरुण भाई जिनका नाम है, एक का दूसरा है अनीश विठानी सनाप रमेश भाई विठानी, उसके अलावा जो है किशोर भाई करमशी भाई दिवोरिया सन ऑफ करमाशी भाई दिवोरिया, ये 3 लोग जो है इनको अरेस्ट करके फिर वहां से जो है वो जम्मू लाया गया और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, और जो नेसेसरी लीगल कार्रवाई है उस पर जो है वो अभी जो है वो चल रहा है। साइबर पुलिस जम्मू ने इनसे जो पैसा इनको ट्रांसफर हुआ उसमें 55,88,256 रुपये 74 पैसे जो है जो बेशतर बैंक अकाउंट्स में उनको फ्रीज कराया है, और एफर्ट्स है कि जो ये पैसा है और जो बाकी जो पैसा है उसको जो है वो रिवर्स करके जो विक्टिम है उसको वापस दिया जाए, जिसको ऑलरेडी 6 लाख रुपए जो है वो ऑलरेडी इसके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट किया जा चुका है। यानी कि अभी तक 62 लाख के करीब जो 4,44,20,000 का जो पैसा है उसमें से अभी तक रिकवर किया गया है। और इसमें मैं ये भी बात बता दूं कि इसमें जो है वो 6 अक्टूबर 2025 को चालान भी जो है वो एफआईआर नंबर 28/2025 जो है वो रीड विद रेलेवेंट सेक्शन वाज प्रोड्यूस बिफोर द ऑनरेबल लॉ, और जो अरेस्टेड एक्यूज है उनको वहां पर पेश किया गया। जो साइबर पुलिस
पुलिस जम्मू है, उनका ये कहना है कि वो इस तरह के केसेस में कमिटेड है और जो इनोसेंट लोगों को जो है वो धोखा देते हैं और उनको इंटिमिडेशन करते हैं, यानी कि उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और उन्होंने कहा है कि लोगों को कहा गया है कि वो विजिलेंट रहे, मोहतात रहे फ्रॉडनेट कॉल से, ईमेल से या मैसेजेस से, जहां पर कोई शख्स जो है अपने आप को इंपर्सनेट करता है गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, और इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करे जो सस्पिशियस एक्टिविटी है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन पर। तो इसके रिलेटेड जो है वो साइबर इसमें जो है वो एडवांस भी जो है वो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजीज है जिसका इस्तेमाल किया गया। इस केस में साइबर फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन जो है वो उसको जो है वो ग्रिड को मजबूत किया जाए। तो इसको लेवल पर जो है इसके रिलेटेड एक होम मिनिस्ट्री लेवल पर भी एक बड़ा जो है वो ज्वाइंट सेल जो है वो खोला गया है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करती है। मैं बता दूं कि जिला किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के सैकड़ों केसेस जो है वो दिन ब दिन रिपोर्ट हो रहे हैं और हम जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किश्तवाड़ में भी यहाँ पर इम्तियाज साहब हैं, डेडिकेटेड वो ऑफिसर है, इंस्पेक्टर इम्तियाज साहब जो यहाँ के साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ है, और उनके साथ मोइन खान, प्रदीप है वहां पर, रियाज हमारे मीर हैं। ये एक डेडिकेटेड टीम है साइबर सेल पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में। इन्होंने भी अभी तक लाखों रुपए की मालियत का पैसा जो है वो रिकवर करके लोगों को जो है वो दिया है। और मैं इस वीडियो के जरिए लोगों से एक बार फिर से अपील करता हूं कि वो ऑनलाइन गेमिंग पे जो है वो बिलीव ना करे, जो लिंक अननेसेसरी आते हैं उनको क्लिक ना करें, और जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं उसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट करें पुलिस स्टेशन में। अगर आपको कोई कॉल करता लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बन के या कोई किसी और एजेंसी का बनकर करता है, तो फिर आप पुलिस स्टेशन को जो है वो जाइए और उनकी मदद कीजिए। अगर वो सच में उसी एजेंसी का ऑफिसर होगा तो वो फिर आपको उसी तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। फोन पर या ईमेल्स पर जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होती हैं, और इसमें जो है वो एक बड़ा प्रोसेस है। और ये वाला जो फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट जो है वो कहीं भी हिंदुस्तान भर में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसलिए लोगों को भी जो है वो मोहतात रहना चाहिए, और डरते वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। तो अगर लोग ईमानदारी से जो है वो नौकरी करेंगे, ईमानदारी से अपने टैक्सेस देंगे, ईमानदारी से अपने कारोबार करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, तो जाहिर से तौर से बात है कि वो निडर होंगे। तो हम अक्सर हम देखते हैं कि जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं या करप्ट बिजनेसमैन होते हैं जो टैक्स इवेजन करते हैं, जिन्होंने जो प्रॉपर्टीज है वो करोड़ों अरबों की बनाई है विदाउट नोइंग सोर्स ऑफ द इनकम, वो लोग जो है वो आसानी से इस तरह के जो लोग हैं उनके झांसे में आ जाते हैं। तो मेरी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि वो अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो साइबर पुलिस स्टेशन, चाहे वो जम्मू हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, कश्मीर हो, जितने भी 20 के 20 जिले यहां पर है, तमाम जगह पर जो है वो साइबर पुलिस स्टेशन से डेडिकेटेड साइबर सेल्स हैं। तो आप जो है वो वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है। तो किश्तवाड़ में भी मैं बता दूं पिछले साल 7 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो फ्रॉड यहां पर पैसा हुआ है जो रिपोर्टेड है। अगर हम अनरिपोर्टेड देखें वो तकरीबन 15-20 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर जो है वो लोगों को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है वो फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, और ज्यादातर ये केसेस जो है वो पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं होते। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इन केसेस को रिपोर्ट करें ताकि एक एक्शन हो जाए, और जिस तरह के जो ये अकाउंट जिनमें ये पैसा जाता है और वो जो मुलविस है उनको जो है वो कम से कम बंद कराया जाए, तो और उन जो चोर आगे से है उनको भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। तो जाहिर से तौर से बात है कि जब हम इस बात को छुपाते हैं तो आज वो हमें लूटेंगे, कल किसी और को लूटेंगे, फिर तीसरे को लूटेंगे, तो उनको जो है वो फिर जरूरत भी नहीं पड़ती है नए नए अकाउंट खोलने की या नई नई तरीके ईजाद करने के। तो जाहिर से तौर से बात है कि आजकल बैंकों में ज्यादा अकाउंट तो खुलते नहीं है इस तरह से बगैर आधार के, बगैर पैन कार्ड के। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये लोग भी आगे से कुछ मासूम लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब यही मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के जरिए कि जो साइबर के रिलेटेड आपके पास कोई भी कॉल आया है या कोई फ्रॉड हो आपके साथ, तो आप यहां पर पुलिस स्टेशन में जाएं और अपना केस जो है रजिस्टर्ड कराएं। तो बाद में बात की देखी जाती है कि वो पैसा रिकवर होगा कितना नहीं होगा। जिस तरह से यहां पर तकरीबन 66 या 61 लाख के करीब जो है 62 लाख के करीब जो है वो पैसा कम से कम रिकवर तो हुआ है। तो बाकी भी कोशिशें हैं इन एक्यूज की प्रॉपर्टीज को बेचकर भी जो है ये पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोहतात रहिए, होशियार रहे, खासतौर पर जो ऑनलाइन गेमिंग के हमारे विक्टिम्स हैं वो बच के रहे। हमारी इस तरह की खबरों पर आगे भी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।